नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर संडे टू संडे क्वेश्चन आंसर की वीडियो लाते हैं। तो आज हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिकली जिन्होंने धर्मेंद्र जी हमने कई वीडियो में अपडेट दिया है कि यदि आप अपने नेम और एड्रेस के साथ कमेंट करते हैं तो हम आपकी कमेंट को अपने वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो मोस्टली हमने वही कमेंट पिक किए हैं। तो अभी फ़िलहाल मुन्नी जी नहीं है, कुछ देर में आएँगे, गए हैं कुछ सामान-वामान देने कस्टमर को। तो एक बार वैसे तो धर्मेंद्र जी परिचय के मोहताज नहीं हैं, तो एक बार परिचय दे दीजिए सर, उसके बाद कमेंट का सिलसिला चालू करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार सोलर टेक्नीशियन सिकंदरपुर बलिया। तो दोस्तों कमेंट का सिलसिला हम चालू करते हैं। और रही बात कि ये कमेंट का जो सेक्शन होता है, किस तरीके से आपके लिए कारगर हो सकता है, तो थोड़ी-सी मैं आपको अपडेट देता हूँ। यदि आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि नहीं हम अपने घर के लिए कौन-सा सोलर सिस्टम लगाएँ, तो यदि आप 10 मिनट की वीडियो देखते हैं तो केवल मान के चलिए कि थोड़ी बहुत ज्ञान मिलेगा आपको। लेकिन यदि वही 10 मिनट की वीडियो किसी का हमारे या किसी का क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखते हैं, तो इसमें उस टाइप का ज्ञान मिलेगा आपको कि जैसे प्रैक्टिकल बेस होता है कि जैसे बहुत से भाई कमेंट होता है कि सर हम 3 किलोवाट लोड के लिए कौन-सा सोलर सिस्टम लगाएँ, कौन-सा सोलर इन्वर्टर लगाएँ, कौन-कौन से आइटम लगाएँ ताकि सोलर पे हमारा ईज़िली चल जाए, बिजली बिल कम आए। तो उस टाइप के हम क्वेश्चन को पिक करते हैं जो जनरली प्रैक्टिकल बेस होते हैं। तो आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आप ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ देख रहे हैं तो पूरा कंप्लीट देखें ताकि आपको अधिक से अधिक ज्ञान मिल सके। तो आज का हमारा कमेंट है बॉलीवुड बेस्ट जी की तरफ से। इन्होंने अपना एड्रेस तो नहीं मेंशन किया है बट कमेंट अच्छा था तो सोचे पिक करते हैं। तो ये लिखते हैं, मुन्नू जी धर्मेंद्र जी को नमस्कार। क्या मैं स्मार्टन का अल्ट्रा हाइब्रिड एमपीपीटी सोलर पीसीयू हाई फ्रीक्वेंसी 4 केवीए 24 वोल्ट खरीदूं? एक डीलर इसे 53,000 में दे रहा है, 5 साल वारंटी भी दे रहा है। क्या ये लेना सही रहेगा? और सोलर में कौन सी कंपनी की बैटरी अच्छी रहती है? क्या सोलर बैटरी लूँ या नॉन सोलर बैटरी लूँ? कृपया रिप्लाई करें। आज की चैट में मेरा कमेंट ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहले हमारे भाई को बहुत बहुत नमस्कार कि अपना कमेंट हमारे पे किए। अपना थोड़ा नाम एड्रेस भी अपना शेयर भी करें। जो 4 kVA का सिस्टम जो आप ले रहे हैं हाइब्रिड में, सही है वो। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप जो है 5 kVA में चले जाए, ठीक है अशोक जी, क्योंकि नियर अबाउट वही रेट पड़ेगा। ठीक ना, हाँ वही पड़ेगा। वही पड़ेगा। और उसमें आप जो बैटरी का जो मूड बनाए होंगे 150 एम्पियर, 200 एम्पियर, 250 एम्पियर, उसमें बजट के अनुसार आपको 4 बैटरी लेना ही है। ये 24 वोल्ट में सिस्टम है, ठीक है सर। उसमें 48 वोल्ट में आप जाइए, भले वहाँ पे आप 100 एम्पियर की बैटरी लगा लीजिए। लिथियम बैटरी भी एक नियर अबाउट देखा जाओ तो 48 वोल्ट में वही रेट में सर जाएगा। जी। ठीक है ना, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, आपके लिए बढ़िया है। और पैनल की बात करें तो आप टॉपकन पैनल में जाएं, ठीक है, 590 वाट जाएं। किसी भी बढ़िया कंपनी में आप जो है 590 वाट का पैनल ले लीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। टॉपकन पैनल में ही जाइएगा। वारी है, यूटीएल है, एप्रो है, अदर कंपनी बहुत से पड़ी है, लुमिनस है, ईस्टमैन है। तो आपके यहाँ बेसिकली देख लीजिए कि आपके यहाँ सर्विस किस कंपनी की बढ़िया है। इस चीज़ को पहले अपना सर्च कीजिएगा, तब जाके उसमें आप जाइएगा। हाँ, इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर में भी हाइब्रिड इन्वर्टर आ चुके हैं सर। जैसे यूटीएल में भी हाइब्रिड इन्वर्टर है, सेम एप्रो रेट में। सेम रेट में है सर। या है ना? फिर आप स्मार्टन का ही प्लान बनाए हैं तो स्मार्टन में ही 5 केवीए में ले लीजिए, हाँ, 48 वोल्ट सिस्टम के साथ। 48 वोल्ट के सिस्टम के साथ जाइए आप, और सेम रेट वही पड़ेगा वो भी। हाँ। ठीक ना, हाइब्रिड सिस्टम है जो आप सोच रहे हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी हम कर सकते हैं, तो वो भी सिस्टम है। हमें ये लगता है कि 5 किलोवाट का सिस्टम लगा लेने से, यदि बढ़िया सिस्टम में बैटरी पैरेलल वाली कनेक्शन वो ले लेते हैं, तब बिजली की कोई आवश्यकता उनको नहीं पड़ सकती है सर। ठीक है। और रही बात कि आपने कमेंट किया है कि अब मैं सोलर बैटरी लूं या नॉन सोलर बैटरी लूं, तो जब आप सोलर पैनल लगा रहे हैं तो कोशिश करिए नहीं, आप बैटरी लीजिए। कोशिश ना करिए, आप उसको मस्ट रखिए कि हमें सोलर बैटरी ही लेना है। तो नॉन सोलर बैटरी आप ना लीजिएगा, सोलर बैटरी ही लीजिएगा। बाकी ज़्यादा डाउट है तो नॉन सोलर बैटरी को छोड़िए और सोलर बैटरी भी छोड़िए, ले आप लिथियम लगाइए। बाकी दोस्तों हमारा नेक्स्ट कमेंट है सुबोध कुमार जी की तरफ से। ये लिखते हैं, सर मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ मुरादाबाद से। मुझे लॉयल हैवेल्स का डे 10 AC 3 स्टार नॉन इन्वर्टर चलाना है।
इससे चलेगा क्या? अगर संभव हो तो लोड टेस्ट दिखाना। पूरे यूट्यूब पे नॉन इन्वर्टर एसी का लोड टेस्ट एक भी वीडियो नहीं है। इससे सभी नॉन इन्वर्टर एसी वालों को ज्ञान मिलेगा और अपने लिए बेहतर इन्वर्टर खरीदने का सुझाव भी मिलेगा। धन्यवाद मुन्नू भाई, अशोक भाई। तो जैसा कि सर आप बता रहे हैं कि मेरे पास नॉन इन्वर्टर एसी है, तो हम तो यही कहेंगे कि यदि आपके पास नॉन इन्वर्टर एसी है तो उसको आप मार्केट में सेकेंड हैंड रेट में आप सेल करके इन्वर्टर एसी ले लीजिए। और अभी के टाइम में तो BLDC एसी आ गई हैं, तो आपके एरिया में यदि बेहतर सर्विस है किसी कंपनी की जो BLDC टेक्नोलॉजी में एसी बना रही हो तो आप वो लें, नहीं तो फिर आप वही ब्रांड कंपनी में 1.5 टन 5 स्टार इन डुअल इन्वर्टर एसी ले लीजिए। वो आपके 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पे इजीली चल जाएगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है दिनेश कुमार जी की तरफ से। सर नमस्ते, मैं आदित्य कुमार बीघापुर उन्नाव उत्तर प्रदेश से हूँ। सर क्या मैं वारी सोलर पैनल 700 वाट टॉपकन 48 वोल्ट एप्रोट्रॉन 3200 में 6 पैनल इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ? प्लीज सर बताएं। तो आपने कमेंट अच्छा लिखा है बट 48 वोल्ट लिखा है। जो एप्रोट्रॉन 3200 है 48 वोल्ट में ना ही, ये 24 वोल्ट में आता है। बाकी जो 700 वाट के सोलर पैनल हैं ये केवल आप 4 सोलर पैनल लगा सकते हैं। और बाकी रही बात रीजन की, तो धर्मेंद्र जी आप रीजन बताइए, क्या रीजन है कि सर 700 वाट के केवल 4 ही सोलर पैनल लगा पाएंगे? बताइए। हाँ सर, जो रीज़न इसमें आपने पूछा है, तो जो सोलर इन्वर्टर जो है एप्रोट्रोन 3200 लिथियम सपोर्टेबल हो या नॉन लिथियम सपोर्टेबल हो, इसमें एम्पियर जो इनपुट एम्पियर जो है सोलर एम्पियर जो इसमें जो दिया जाता है उसमें 40 एम्पियर से अधिक का नहीं है। जो 700 वाट के सोलर पैनल हैं यदि उसके एम्पियर के बारे में बात करें तो 17 एम्पियर से नियर अबाउट 17 बनते हैं। तो दो दो पैनल का यदि सीरीज करके 2 पैनल का 51 एम्पियर पैरेलल करेंगे तो 17 दूना 34 होता है। फिर एक और स्ट्रिंग लाएंगे तो 51 हो जाएगा। तो आपका जो MPPT कॉर्ड है फॉल्ट हो जाएगा, चलने का चांस रहता है, तो उसमें 4 पैनल में बहुत बढ़िया उनका काम करेगा। 4 ही पैनल लगाइए, बेस्ट बहुत काम बेस्ट करेगा। काम करेगा। अच्छा, बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अवधेश मौर्य जी की तरफ से। ये लिखते हैं, सर आप लोग को नमस्कार, मैं अवधेश मौर्य जिला चंदौली उत्तर प्रदेश से। सर मैं सिलाई का काम करता हूँ। मेरे पास 6 सिलाई मशीन है जिस पर मोटर लगी है। 100 वाट की एक मोटर है। सर मैं चाहता हूँ वाटर बैटरी के लिए, तो आप हमारा मार्गदर्शन करें। UTL 3400 लें या एप्रोट्रॉन 3200? तो धर्मेंद्र जी आप बताइए। देखिए, हमारे जो भाई हैं चंदौली से, इनका जो है कहने का मतलब है कि सिलाई मशीन चलाते हैं और 6 उनके पास मोटर है सर। अरे बस मान के चलिए मोटर ही तो नहीं चलाएंगे, वो फैन भी होंगे, लाइट भी होगा, हो सकता है कि भगवान बढ़िया उनका व्यवस्था किए हो तो कैमरा भी होगा। ठीक है सर, मोबाइल चार्जिंग भी मान के चलिए कि उनके जो कारीगर होंगे लेके जाए होंगे। तो ये सारा जोड़ते हुए उनके हिसाब से 600 वाट का लोड है। हमारे नज़रिए से देखा जाए तो 800 प्लस है, 1 किलोवाट मान सकते हैं उसको। तो हम यही कहेंगे कि एप्रोट्रॉन 3200 में वो जाए यदि दिन भर का काम है तो। ठीक है, एप्रोट्रॉन 3200 में जाए और उन वहाँ पे ये कम से कम 4 पैनल 590 वाट का लगाएं। ठीक है, बैटरी की बात करें तो 150 एम्पियर की ही बैटरी लगा ले, पानी वाला। अन्यथा हम तो बेस्ट इनके लिए कहेंगे कि लिथियम बैटरी जो है, मान के कपड़े की मान के चले व्यवस्था वहाँ पे है सर। ठीक है, एसिड भी उड़ेगा। यदि उनका कहीं अलग व्यवस्था होगा तो उसकी अलग बात है। यदि रूम किराया पर रहता है, पर्सनल होगा तो घर में भी यूज हो जाएगा। तो उसमें वो लिथियम बैटरी में जाए, पैरेलल कनेक्शन करने वाली बैटरी इस टाइम में मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है। 150 एम्पियर में जाए, एक बैटरी से काम इनका नहीं चल पा रहा है। कभी कभी लगन का टाइम आ जाता है कि 9 बजे 10 बजे तक कारीगर काम करते हैं सर। ठीक है ना, तो उसमें एक और बैटरी उनके लगाने के लिए ऑप्शन रहेगा। 150 300 एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि पूरा तकरीबन 12 बजे ले 1 बजे ले हूँ कर वो लोग 24 चलाएं, घंटा धर्मेंद्र जी। 24 घंटा चलाएं वो लोग, 2 पैनल और उसमें वो लोग लगा लेंगे। लेकिन जाए तो सिस्टम बढ़िया लें। हाँ। ठीक है, लिथियम सपोर्टेबल इन्वर्टर ले लें और 150 एम्पियर की पैरेलल कनेक्शन वाली बैटरी ले लें और 4 पैनल कम से कम वो लगाएं। ठीक है, और वो अपना बढ़िया से वर्क करें। भगवान करे कि उनका जो कपड़े की सिलाई की दुकान है 6 चल रहा है, 10 चलने लगे। ठीक है, मैं जी मान ले रहा हूँ कि चलेगा। बाकी हमारे तरफ से सुझाव है, यदि आप लिथियम बैटरी लगा रहे हैं अपने सिस्टम पे तो आप कोशिश करिए कि पैरेलल वाली ही बैटरी ले। ऐसा ना हो कि केवल एक बैटरी लगाए और आगे जब बैटरी आपको 6 महीने बाद 1 साल बाद बढ़ानी हो सके उस पर न लग पाए। तो आप जहाँ से बैटरी बाई करें उनसे कंफर्म करिए कि क्या इस पे हम बैटरी को पैरेलल कर सकते हैं। तो यदि
150 एम्पियर में पैरेलल की कोई सुविधा नहीं है, तो यूटीएल कंपनी में आ गई है 100 एम्पियर में। तो आप चाहें तो 100 एम्पियर को लेकर के और फिर 6 महीने बाद 100 एम्पियर को लेके आप उसको पैरेलल कर सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है, नाम नहीं लिखे हैं बट कमेंट ठीक था तो पिक किया है हमने। ये लिखते हैं, नमस्कार सर, क्या 10 साल पुराने लुमिनस क्रूज 24 वोल्ट इन्वर्टर में चार्जिंग करंट बढ़ाया जा सकता है? मैंने 1 साल से इन्वर्टर पर 25.6 वोल्ट 200 एच की खुद बनाई हुई लिथियम बैटरी लगाई हुई है। ये अधिकतम 16 एम्पियर से चार्ज करती है। मैं चाहता हूँ कि ये इन्वर्टर 25 से 30 एम्पियर चार्ज करे। तो धर्मेंद्र जी, जैसा कि सर बता रहे हैं कि हमें 25 से 30 एम्पियर चार्जिंग करना है, तो आपका चाहे 10 साल पुराना इन्वर्टर हो, चाहे अभी जो लेटेस्ट इन्वर्टर आ रहे हैं, इसमें भी 30 एम्पियर की ग्रिड से चार्जिंग नहीं है। तो चाहे आपका 10 साल पुराना हो, चाहे अभी 2026 चल रहा है इस समय का ले, तो कोई फ़ायदा नहीं है। यदि वही कि आपके पास सोलर वाला इन्वर्टर हो, तो उस पे आप अपने हिसाब से चार्जिंग एम्पियर को सेट कर सकते हैं। धर्मेंद्र जी, आप बताइए, जो इनके पास 10 साल पुराना इन्वर्टर है, क्या आपके तरफ से सुझाव है सर? हम तो यही कहेंगे कि पुराना इन्वर्टर को बाय करें वो, और नए इन्वर्टर नए टेक्नोलॉजी में जाए और बढ़िया रहेगा उनके लिए। मान के चलिए कि जो उल्टा सीधा करंट भी उसमें देता है, फ्रिक्वेंसी मैच करके चार्जिंग भी नहीं देगा। वो सोच रहा है कि मैं लिथियम बैटरी बना के मैं लगा लिया हूँ, तब बैटरी ब्लास्ट होने के भी चांस रहती है। जो ग्रिड चार्जिंग जो है पहले के जो इन्वर्टर में होता था, वो आई क्रूज में उनका जो इन्वर्टर है लुमिनस का, मैंने देखा है उसमें खूब ज़्यादा से ज़्यादा 17 से 18 एम्पियर तक जाता है। ठीक है, लास्ट। लास्ट। तो उसमें लिथियम बैटरी को हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी में हमारा चार्ज हो जाए और समय भी कम बचे। ठीक है, लोड की भी हम बात करें तो लोड आई क्रूज जो है मान के चलिए कि बहुत कम लेके चलता है। ठीक है ना, खूब लेके चलेगा तो 1400 से 1500 वाट लेके चलता है लोड। तो वहाँ पे 3 किलोवाट का इन्वर्टर वो लगाएं। ठीक है, उनके लिए भी यही सुझाव है। बाकी दोस्तों, हमारा नेक्स्ट कमेंट है मनोज श्रीवास्तव जी की तरफ से। ये लखनऊ से हैं। ये लिखते हैं, मैं मनोज श्रीवास्तव लखनऊ से। भाई साहब, मुझे अपने पुराने इन्वर्टर बैटरी के साथ पैनल ऐड करना है। एक बैटरी का सिस्टम है, इन्वर्टर लुमिनस रैपिड 1650 है। मुझे बेस्ट एमपीपीटी कम दाम की बताएं, कोई वीडियो हो तो बनाएं। तो बेसिकली मुन्नू जी ये पूछ रहे हैं कि 1 किलोवाट में कोई बेस्ट इन्वर्टर बताएं जो एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में हो। आप बताइए सर अपने नज़रिए से। अभी जो हमारे कस्टमर ने जो सवाल किया है कि 1 केवीए में एमपीपीटी इन्वर्टर, तो इनका जो है यूटीएल का आता है 1 केवीए में, जिसका मॉडल नंबर है गामा प्लस 1012, 10-12 नंबर है उसका। उसमें आप 1 किलोवाट पैनल आसानी से लगा सकते हैं। दूसरा है एप्रो में, जो कि 1500, एप्रो 1500 के नाम से आता है। इसमें भी आप 1 किलोवाट पैनल आराम से लगा सकते हैं। बाकी जो धर्मेंद्र जी बताएंगे। और हम कहेंगे कि यदि कस्टमर का मूड होगा कि हमको 1 किलोवाट का लोड चलाना है, तो हम लोग क्या करेंगे इस पे? हमने तो 1 केवीए में बताया है सर। ठीक है, उसमें आपको यदि 1 किलोवाट का लोड चलाना है, जैसे कि नॉर्मल लोड होता है, जैसे प्रेस हमारा हो गया 800 वाट का, 700 वाट का, 900 वाट का भी आता है, तो आधा एचपी का टुल्लू है। ये सब के लिए आप एप्रोट्रोन 1800 में जाएं। और जो है एक यूटीएल में भी है 1650 है वो। हाँ, 1650 जो है उसका 1400 VA है, और एप्रो 1800 ट्रोन जो है उसका 1500 VA है। ठीक है, इसमें आपको खूब बढ़िया से 1 किलोवाट का अपना लोड चला सकते हैं। ठीक है, और पैनल की बात करें तो इस पे खूब आराम से 590 वाट का 3 पैनल सपोर्ट कर लेगा। आप 2 पैनल लगा लीजिए, स्टार्टिंग में बजट का कम है तो 1 पैनल लगा लीजिए, बजट सही है तो 3 पैनल लगा लीजिए, बैकअप आपको चाहिए तो 2 बैटरी आप लगा लीजिए, 200 एम्पियर की, खूब बढ़िया से चार्ज करेगा। बाकी यदि मैं आपको क्लियर कट बताऊं, तो आप या तो यूटीएल गामा प्लस 1650 ले सकते हैं, या तो एप्रोट्रॉन 1800 ले सकते हैं। दोनों ही बेस्ट इन्वर्टर है। आपके एरिया में जिस कंपनी की सर्विस बेस्ट हो, आप वो इन्वर्टर ले सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है, ये इन्होंने नेम लिखा है, रीड कर देते हैं हम। ये लिखते हैं, सर जी नमस्कार, मेरा नाम हरदीप सिंह है, मेरा एड्रेस है न्यू घरसाना। सर जी, मेरे पास यूटीएल गामा प्लस 3400 मॉडल इन्वर्टर है और 26 वाट के सोलर पैनल लगे हैं। सर, आप यूटीएल गामा प्लस 3400 सोलर चार्जिंग एम्पियर के बारे में वीडियो बनाइए, कंप्लीट डिस्प्ले के बारे में जानकारी दें, और कभी मेरा कमेंट भी संडे की क्वेश्चन में आंसर सीरीज में पढ़ें। धन्यवाद। बेसिकली इनका जो डिमांड है हम लोग जल्द पूरा करेंगे। इसका जो सेटिंग है, डिस्प्ले सेटिंग है,
और जो चार्जिंग कितना चार्ज करता है, बहुत जल्द हम लोग वीडियो लाने वाले हैं। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा-सा वेट करिए, हम लोग जैसे फील्ड से फ्री होंगे, अच्छी से अच्छी वीडियो बना के देने की कोशिश या करेंगे। किसी साइट पे हम लोग जाएँगे तो वहीं से हम लोग बनाकर उसको भी अपलोड कर देंगे। लंबा थोड़ा वीडियो होगा तो लास्ट में आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है वेस्ट बंगाल से। ये लिखते हैं, सर वेस्ट बंगाल से, सर मेरा स्मार्टेन 3250 24 वोल्ट इन्वर्टर है, 600 वाट लूम सोलर पैनल है, एक साइड 150 एम्पियर 2 बैटरी है। सर 1 एचपी समरसेबल नहीं चल पा रहा है, प्रॉब्लम क्या है? तो धर्मेंद्र जी, जो 3250 इन्वर्टर स्मार्टेन का क्या रीजन हो सकता है कि 1 एचपी का इनका समरसेबल नहीं चल पा रहा है? हो सकता है कि 1.5 एचपी का उनका मोटर हो। बिजली पे यदि फ्री चल रहा है तो बिजली पे चल रहा होगा तो उनका स्टार्टर यदि है तो कितने एम्पियर का एसी एम्पियर का लोड उसमें बता रहा है, ठीक है ना? वोल्ट कितना है और एम्पियर, एम्पियर और वोल्ट से वो गुणा उसमें कर ले, उतना उनका वाट निकल जाएगा, ठीक है? वाट की बात करें तो वाट में जैसे कि मान के चलिए 1 एचपी का जो होता है समरसेबल 746 वाट होता है सर, ठीक है ना? यदि रनिंग टाइम की बात करें तो उसको स्टार्ट में वो आपको तकरीबन 1500-1600 वाट लेता है, ठीक है सर? कभी-कभी हमने देखा है कि 2000 भी क्रॉस कर देता है। 2000 भी क्रॉस हो जाता है। तो आप जो है 3250 जो इन्वर्टर लिए हैं, ठीक है, चल जाना चाहिए इस पे क्योंकि 2 किलोवाट का इन्वर्टर वो होता है। तो यदि नहीं चल पा रहा है, पहले अपने यहाँ टेस्ट कीजिएगा कितने एम्पियर का एसी पे लोड जा रहा है, ठीक है ना? उसके बाद उसमें वोल्ट उसको चेक कीजिए कितना वोल्ट हमारा है, उसमें उसको गुणा कीजिए कितने वाट का, मान के चलिए कि हमारा इन्वर्टर हमारा कितने वाट का ये समरसेबल है, उस पे फिर हमको कमेंट एक बार कीजिएगा पर्सनल हमारे नंबर पे 85 460 28 152। हम आपको पूरा सजेस्ट करेंगे और व्हाट्सएप के जरिए आप कीजिएगा। ठीक है मुन्नू जी, थोड़ी-सी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे कि मेरे घर पे ल्यूमिनस का ऑप्टिमस 2300 इन्वर्टर लगा था 2 केवीए में। तो सर उस पे हमने 1 एचपी का समरसेबुल चलाने की कोशिश की थी, बट समरसेबुल ऑन हुआ था, उसके बाद तुरंत बंद हो गया था। तो जैसा कि सर बता रहे हैं कि हमारे पास स्मार्टन का 3250 है, तो जहाँ तक हमें आइडिया है कि ये 2 केवीए का इन्वर्टर है, तो ये सही बोल रहे हैं कि नहीं चल पा रहा है। बाकी आपका क्या सुझाव है, आप बता सकते हैं? देखिए, ये सब जितने भी शिकायतें हैं, जब तक साइट पर ना जा कर के देखा जाए, तब तक कोई सही 100% जवाब देना संभव नहीं है। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि इन्वर्टर कितने केवीए का है और आपका टुल्लू पंप या समरसेबल कितने वाट का है। सब कुछ मौके पे जाकर के ही पता चल पाता। ठीक है, बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है राजेंद्र कुमार जी की तरफ से। ये लिखते हैं, सर मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, मेरे पास लिथियम की ई रिक्शा है, तो मुझे कितने वाट का इन्वर्टर लगाना चाहिए जिससे कि मैं अपने ई रिक्शा बैटरी को चार्ज कर सकूँ? 100 एच बैटरी है। ये है यूपी 13 जिला बुलंदशहर कस्बा सियान में हूँ। तो हमने एक वीडियो शूट किया है बट अभी तक अपलोड नहीं किया। हमने 3 केवीए के एमपीपीटी जो सोलर इन्वर्टर एप्रोटॉन 3200 आता है, उस पे हमने चार्ज करके देखा है, बहुत ही ईजिली चार्ज हो जाती है बैटरी। तो धर्मेंद्र जी, आप बताएंगे कुछ? हाँ, उसमें लिथियम बैटरी इनके यदि ई रिक्शा में है तब खूब बढ़िया रहेगा 3 किलोवाट का सिस्टम उनके लिए। आप बताइए मुन्नू जी। 3 किलोवाट का ही हम भी सजेस्ट करेंगे कि 3 किलोवाट ही लगाइए, ताकि आपको अगर सोलर लगा देते हैं तो आपको बिजली की जरूरत ना पड़ेगी, सोलर से ही आपका बैटरी पूरा चार्ज हो जाएगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है रवि गौतम जी की तरफ से। ये लिखते हैं, नमस्कार सर, मैं रवि गौतम, जिला बदायूं, तहसील बिसौली से। मेरा सवाल आप सभी से है। मेरे घर पर यूटीएल 3350 24 वोल्ट सोलर इन्वर्टर है, ईस्टमैन C10 200 एच 2 बैटरी है, वारी 540 वाट के 4 पैनल लगे हैं। मैंने चेक किया है 400 वाट के लोड पर बैटरी 11 घंटे बैकअप दे रही है। मेरा सवाल, दिन के समय 1000 वाट लोड और रात में समय 500 वाट लोड के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या मैं इस पर 2 बैटरी और पैरेलल लगा सकता हूँ? क्या एप्रोटोन प्राइम प्लस लगा सकता हूँ? क्या यूटीएल की 24 वोल्ट लिथियम बैटरी पैरेलल वाली ले लूँ? तो मुन्नू जी जैसे बता रहे हैं सर कि इनके पास गामा प्लस 3350 पहले से लगा है, तो उसमें कंपनी उस टाइम 50 एम्पियर का काट देती थी। तो यदि ये सर हमें जहाँ तक आइडिया है 2 बैटरी को और पैरेलल कर लेंगे 2-200 एम्पियर में, चूँकि पहले से है तो 2-200 की ही पैरेलल करना पड़ेगा।
तो वो इन्वर्टर बैटरी को फुल चार्ज नहीं कर पाएगा। 2 ही के लिए पर्याप्त है वो। हाँ, तो क्योंकि लोड चलाना पड़ता है ना, दिन में लोड भी चलता है, बैटरी भी चार्ज करना है और उसमें 4 पैनल का ही ऑप्शन है। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि उस पे आप 6 पैनल लगा सकते हैं। 6 पैनल लगाने का उसमें ऑप्शन ही नहीं है। और बाकी नीचे आपने कमेंट किया है क्या एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस 3200 लगा लूं, तो काफ़ी अच्छा सजेशन है आपका, आप लगा सकते हैं। और इस पे आप जो पहले से 2 बैटरी लगी है, इस पे आप 2 बैटरी और लगा सकते हैं। या आप लेड एसिड नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि आपने नीचे में मेंशन ही किया है कि हम लिथियम बैटरी पैरेलल कर सकते हैं, तो आप एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस के साथ लिथियम बैटरी को लगाइए, बेहतर रिजल्ट निकाल के देगा आपके लिए। जी। अभी इनको जो हम लोग लिथियम का जो बता रहे हैं, तो इनको लिथियम का 25.6 वोल्ट जो 100 एच में आती है पार्लर वाली, अगर ये 2 बैटरी लगाते हैं तो इनका पूरा रात का बैकअप मिल जाएगा 500 वाट का। यही अगर लिथियम में जाना चाहते हैं तो, नहीं लेड एसिड में जाना चाहते हैं तो जाहिर बात है कि उसमें भी 4 बैटरी आपको लगानी ही पड़ेगी। तो 4 बैटरी लगाएंगे तो 3350 जो पहले का आपका इन्वर्टर उस पर चार्ज ही नहीं हो पाएगा, तो आपको इन्वर्टर भी चेंज करना होगा 6 पैनल वाला लगाने के लिए। तो अगर उसी पे आप खुश हैं, अगर आपका काम चल जाए तो चला लीजिए, नहीं तो पूरा सेटअप ही नया लगवाइए। ठीक है, बाकी आगे के जो 2 क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे लगे हमें, तो मुन्नू जी और धर्मेंद्र जी आप लोग अच्छे से गाइड करिएगा सर को। लिखते हैं, भाई मेरे पास यूटीएल 1650 इन्वर्टर है, पहले से 2 पैनल लगा है बट उसका वाटेज नहीं लिखे हैं, तो ये लिखे हैं कि 2 पैनल से पहले 20 एम्पियर तक आ रहे थे, अब ओनली 1 पैनल का एम्पियर आ रहा है, 10 एम्पियर ही निकाल रहा है, जो कि दोनों पैनल अलग अलग चेक कर लिए हैं, दोनों सही काम कर रहे हैं, 10 से 11 एम्पियर निकाल रहे हैं पैरेलल करके। डबल होना चाहिए जो पहले होता था, 5 से 6 दिन से 10 एम्पियर तक ही मिल रहे, क्या समस्या हो सकती है? हमें तो पहले लगता है कि इनके पैनल में गंदगी जमा होगा, धूल जमा होगा, पहला कारण यह हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि जो वायर तार लगाए हैं, हो सकता है कि डीसी तार न लगा के एसी तार लगाए हों, तो जब वो नया था तो अच्छा करंट देता था, पुराना जब हीट हो गया है तो करंट कम हो गया होगा। कई वजहें होती हैं, हम ऐसे ही जो हमारा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बता रहे हैं। वैसे मौके पे जाते या मौके पे अगर हम लोग होते तो कन्फर्म 100% सही कर बताते उसको। वो तो गारंटी है सर कि जहाँ धर्मेंद्र जी रहेंगे वहाँ समझिए कि जो न चलने वाला सिस्टम हो वो भी दौड़ेगा सर। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैं वो चीज़ नहीं हूँ कि मैं एक तांत्रिक हूँ। बस ऐसा है, हम लोग देखते हैं कि क्या मतलब कमी है, ठीक है ना। कहीं कहीं तो मैं जाता हूँ साइड पे, तो डॉक्टर साहब के नाम से हमको लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब थोड़ा ये देख लीजिए, हमारी मकान में ये रोग है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुन्नू जी जो ने कहा है, वायर आप हो सकता है 4 mm या 6 mm का कापर का वायर आप लगाए होंगे, या कहीं से बांधते हुए सरिया में लेकर आए होंगे, या स्टैंड में ही 2-3 राउंड बांध दिए होंगे, या दूरी आपका 15 मीटर से ज्यादा हो गया हो, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान दीजिए, ठीक कई है। कई कारण होते हैं, जब तक मौके पर ना कोई टेक्नीशियन जाए, कोई जो है मिस्त्री ना जाए, तब तक उस चीज़ को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी मुन्नू जी हमारा ये लास्ट कमेंट है, तो ये कमेंट बेसिकली वेस्ट बंगाल से है। तो ये लिखते हैं, सर मेरा घर वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद है, मैंने ऑनलाइन यूटीएल गामा प्लस 3400 ऑर्डर किया था, इन्वर्टर का आगे वाला पार्ट थोड़ा सा टूटा हुआ आया और इन्वर्टर ख़राब है, इवन एरर आ रहा है। हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क किया हूँ, लेकिन वहाँ से सर्विस लेना बहुत ही मेहनत का काम लगता है कि यूटीएल वालों ने सर्विस देना ही नहीं चाहते। तो हमने इनको सर कमेंट किया कि जब आपने ऑनलाइन लिया है इन्वर्टर, तो क्या कहते हैं कि उसको रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि डैमेज है तो रिटर्न ही करेंगे ना। तो ये बोल रहे हैं साइट किसी कंपनी का नाम लिखे, यहाँ से ऑर्डर किए थे और बोल रहे हैं कि रिटर्न रिजेक्ट कर दिया। उन लोगों का कहना है कि सामान अनबॉक्सिंग करते समय या तो वीडियो बनाए होते या तो फ़ोटो ले लिए होते, तो उस टाइम हम आपका रिटर्न का जो प्रोसेस है करा सकते थे। तो जहाँ तक हमें आइडिया है मुन्नू जी कि जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग में जैसे ऑनलाइन जो सेल करते हैं, तो ये कहीं नहीं लिखा है कि आप वीडियो बना के अनबॉक्सिंग करिए, वीडियो बना के कुछ करिए, चूँकि जब डैमेज है तो डैमेज है, ऐसा तो है नहीं कि कोई पैसा लगा के अपना सामान डैमेज करके बोलेगा कि सर हमारा सामान डैमेज हो गया है। तो ये तो रही बात ऑनलाइन की, जहाँ से इन्होंने शॉपिंग की है,
और रही बात यूटीएल वालों की, तो आप बेहतर बताएँगे सर, चूँकि आप डीलर हैं यूटीएल के, तो आप बेहतर बताएँगे, बताइए सर। अशोक जी, अभी जो हमारे व्यूअर हैं इन्होंने जो कहा कि हम ऑनलाइन परचेसिंग किए हैं, तो देखिए आपने तो परचेसिंग किया ठीक है, मगर कोई इस ऑथोराइज्ड साइट से किए होते, जैसे कि मान लीजिए अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ये बड़े-बड़े ब्रांड हैं। यहाँ पे कुछ आप कंप्लेंट डालते हैं तो सुनवाई भी होती है। बिल्कुल होता है सर। अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज है, तो आप कंप्लेंट डालते हैं तो बाकायदा उनका रिटर्नेबल होता है। उनकी साइट पे भी साफ-साफ लिखा होता है 10 डेज रिप्लेसमेंट या रिटर्नेबल। तो आपने अगर इस तरह के साइट से नहीं लिया है, तो ये आपकी गलती है। पता नहीं आपने कहाँ से, किस डीलर से लिया है, आप उनसे शिकायत करिए, तो भाई ये कुछ हो सकता है। और बाकी सर वो बोल रहे हैं कि हमने यूटीएल वालों को भी कंप्लेन रेज की, बट वो भी नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, और जो इनका एरर आ रहा है, लिख ले इवन एरर आ रहा है। तो देखिए जो सर्विस वाली बात है, तो आपके इलाके में पहले से आपने पता किया था कि आपके इलाके में यूटीएल का सर्विस है कि नहीं? कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले आप अपने इलाके में पता कर लीजिए कि हमारे यहाँ सर्विस है कि नहीं। अगर सर्विस है तभी वो प्रोडक्ट खरीदिए, अगर सर्विस नहीं है तो बिल्कुल ही मत खरीदिए, भले वो सस्ता हो या महंगा हो। सब कुछ जांच करना पड़ता है सामान लेने से पहले। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में 2 आँख नहीं 4 आँख से काम करना पड़ता है। अशोक जी, जी ऐसा कुछ छोटा-मोटा सामान नहीं कि आप कहीं भी कूड़े-कचरे में फेंक सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, महंगा प्रोडक्ट होता है। 4 जगह पूछना पड़ता है, कहाँ विश्वसनीय लोग बैठे हैं, कौन दुकानदार विश्वसनीय दुकानदार है कि आपका कंप्लेन अपने ज़िम्मेदारी के साथ करा सके। हम ही को ले लीजिए। हमने अपना प्रोडक्ट उड़ीसा, गुजरात कहाँ-कहाँ बेचा है, एक इस पे भी हम लोग वीडियो बनाएँगे। हमारे पास भी 1-2 कंप्लेन आए हैं, जी लेकिन हमने यहीं बैठे-बैठे अपने जो भी व्यूअर हमसे परचेज़ किए थे, उनका हमने कंप्लेन कराया है। ऐसा कोई हमें नहीं कह सकता कि हाँ, हम आपसे खरीद लिए हैं, आप हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल उनकी सुनवाई किए हैं, उनका प्रोडक्ट में कोई जो भी कुछ कमियाँ थीं, वो हमने पूरा कमी को ख़त्म किया है, पूरा किया है। एक प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट भी कराया है। तो जब ज़िम्मेदार व्यक्ति से आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपके ऊपर कोई परेशानी, कोई मुसीबत नहीं आएगी। आपका सामान भी सेफ़ रहेगा, आपका पैसा भी सेफ़ रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले एक बार ज़रूर जाँच-परख कर लें। यही हमारा सुझाव है। तो आपकी क्या बात है? खुद ही जो हमारे यूट्यूबर अशोक चौहान जी हैं, ये खुद एप्रोट्रॉन 3200 खरीदे थे। कितनी बार सर आपने रिटर्न किया? 3 टाइम हमारा इन्वर्टर डैमेज आया था, बट वही है, थोड़ा-सा मैं आपको बता नहीं, आप बताइए। बस थोड़ा-सा मैं थोड़ा-सा बता दे रहा हूँ धर्मेंद्र जी। चूँकि जब मैं इस टाइप की वीडियो नहीं बनाता था मुन्नू जी, तो मेरा एक्सपीरियंस करीब मान के चलिए 8 से 9 साल का है अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे। देख पाएँगे कि उस टाइम जब से हमारा अनुभव है, ना बलिया में सर्विस है, ना गाज़ीपुर में, ना मऊ में, कहीं भी सर्विस नहीं होती थी, तो हम बनारस में सामान ऑर्डर करके मँगाते थे। तो उस टाइम था ये कि जैसे जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, ये काफ़ी ट्रस्टेबल, ये क्या कहते हैं कि ये जो जो भी कहें ऑनलाइन जो क्या कहते हैं कि जो प्रोडक्ट आप अपने साइट पे मेंशन करवा के और सेल करते हैं, तो ये काफ़ी बड़े खिलाड़ी हैं इंडिया के। तो हमने आज तक जैसे प्रोडक्ट डैमेज आ गया चलता है, लेकिन वही है कि कंपनी सिंगल कंप्लेन पे वो लोग क्या करते हैं कि रिटर्न डाल देते हैं। जैसे जिस जिस प्रोडक्ट में रिटर्न का ऑप्शन है, सीधा रिटर्न कर लेते हैं। जिस प्रोडक्ट में रिप्लेसमेंट का है, वो रिप्लेसमेंट कर देते हैं। और कभी-कभी हमने मुन्नू जी एक्सपीरियंस किया है कि जैसे अमेज़न में नॉट रिटर्नेबल का ऑप्शन आता है, तो उसमें यदि आपका प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है, तो अमेज़न का सिस्टम ये है कि आप अपना प्रोडक्ट रख लीजिए और पैसा भी अपना ले लीजिए। यानी चाहे 10,000 का आइटम हो, चाहे 1 लाख का आइटम हो, चाहे 1,000 का आइटम हो, यदि नॉट रिटर्नेबल शो कर रहा है और वो प्रोडक्ट डैमेज आ जाता हो, तो उस केस में कंपनी ना रिटर्न करती है, ना रिप्लेस करती है। वो सीधा आपका पैसा आपके खाते में डाल देती है। और सामान हाँ, और सामान भी आपके पास रहता है। हाँ, चूँकि हमारे साथ कई बार हुआ है। एक बार तो हमने वारी का सोलर पैनल लिया था, डैमेज था। हम कंपनी में रिक्वेस्ट डाले, वो क्या कहते हैं, जो सेलर था, सेलर सुन ही नहीं रहा है। अब अमेज़न वालों ने हमारा पैसा भी रिटर्न कर दिया, सोलर पैनल भी रिटर्न कर दिया, तो सारा कुछ हमारा हो गया। तो वही है कि यदि आप अपने जगह पे सही है, किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से या ऐप से आप सामान परचेज़ किए हैं, तो वो लोग बाकायदा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मार्केट में उनका नाम है, तो चंद पैसों के लिए अपना नाम खराब नहीं करना चाहेंगे। चूँकि आपके साथ तो खैर गलत हो गया है,
यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और यूट्यूब वाले भी आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो आप मुन्नू जी के या धर्मेंद्र जी के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए अशोक जी, हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बलिया जो क्षेत्र हमारा है, ज़िला है, यहाँ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है यूटीएल से संबंधित किसी भी कंपनी से या एप्रो से संबंधित या और भी मार्केट में प्रोडक्ट हैं जो बिक रहे हैं, अगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप हमसे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी भरपूर कोशिश करूंगा कि आपका कंप्लेंट सॉर्ट आउट हो जाए। तो इसमें टर्म एंड कंडीशन है मुन्नू जी को सामान आपके यहाँ से गया हो, ऐसा तो नहीं है? देखिए, हम लोग पब्लिक सेवा जब कर रहे हैं तो इसमें टर्म कंडीशन क्या हो सकता है, आप भी बेहतर जान सकते हैं। आप पब्लिक सेवा को लेकर हम लोगों को नेता ना समझिएगा आप लोग, ठीक है। हम लोग आप लोग सहायक हैं और इलेक्ट्रिसिटी में जो भी इन्वर्टर बैटरी सोलर पैनल है उसके बारे में हम लोग बस आप लोगों को सेवा वैसे भी हमारे पास व्हाट्सएप पे रोज़ 1-2 वीडियो आते हैं कि भैया हमारे इन्वर्टर में ये फॉल्ट हो रहा है, हमारे बैटरी में ये फॉल्ट हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा 12 बजे हम लोग से जो हो सकता है हम उनके बारे में बताते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए। ऐसे तो रोज़ हम लोग सेवा करते हैं बट वो वीडियो में नहीं बताते हैं हम लोग, मगर आज बता दे रहे हैं कि हमारे पास रोज़ 1-2 केस आते हैं। किसी किसी दिन नागा हो जाता है, बट हर रोज़ कोई ना कोई केस आता है। फोन कितने आते होंगे मुन्नू जी आपके फोन- पास फ़ोन तो समझिए कि 25 से 50 भी हो जाते हैं पर डे का? पर डे का। और लेकिन तो सर हमारे साथ आप रहते हैं, आप ही बता दीजिए, हम क्या बताएं। आप ही नहीं, चूंकि धर्मेंद्र जी का नंबर पब्लिक है, मुन्नू जी का नंबर पब्लिक है, हमारा नंबर पब्लिक नहीं है। हमारा काम है पारदर्शिता से वीडियो बनाना। यदि मुन्नू जी कहीं गलती कर रहे हैं तो इनकी गलतियों को दिखाना, धर्मेंद्र जी कहीं गलती कर रहे हैं तो उनकी गलतियों को दिखाना। यदि हम नंबर अपना पब्लिक करेंगे तो लोग हमसे डील करेंगे, तो हम पारदर्शिता से, हमें जहाँ तक आइडिया है, वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो इसी वजह से हम अपना नंबर पब्लिक नहीं करते हैं। बाकी हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि हम अपने चैनल पे किसी भी टाइप का फेक वीडियो नहीं अपलोड करेंगे, ना किसी दुकानदार के बहकावे में आके, ना किसी कंपनी के दबाव में आके किसी भी टाइप का वीडियो जो आपके लिए गलत साबित हो, ऐसा वीडियो नहीं बनाएंगे। और रही बात मुन्नू जी की, धर्मेंद्र जी की, चाहे और जो दुकानदार भाई हैं जो हमारे चैनल पे वीडियो बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों से हमारा यही निवेदन है कि आप लोग, जैसे वीडियो लोग आपकी वीडियो देख के लोग सामान ले रहे हैं, तो आप लोग उनको बेहतर से बेहतर सर्विस दें, किसी भी टाइप का कोई कंप्लेन ना देखने के लिए मिला है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुन्ना जी, थोड़ा बहुत अपडेट हम आपसे जान लेते हैं। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे इन्वर्टर हैं, तो बताइए, हमने अभी बीसी वीडियो में बताया कि 10 मार्च के बाद हम वीडियो बना के देंगे, तो कितने उत्सुक है सर आप? काफ़ी उत्सुक हैं, क्योंकि वीडियो बनाए हुए लोड का और पैनल का वीडियो बनाए हुए हमको लग रहा कि ठंडी से पहले हम लोग बनाए थे। उसके बाद मज़ेदार वीडियो बना नहीं है अभी तक। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप खाली हो जाइए, और मैं खाली नहीं हूँ फिर भी इस काम के लिए मैं एक समय ज़रूर निकालूंगा। अपने कीमती समय को थोड़ा सा किनारे करके निकालूंगा और आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, ताकि जो हमारे व्यूवर, हमारे जो दर्शक उत्सुक हैं, उतावले हैं देखने के लिए कि उनको इस टाइप का वीडियो चाहिए, वो बहुत जल्द वीडियो दिया जा सके। बाकी दोस्तों, मैं कुछ कंपनियों के इन्वर्टर के मॉडल नंबर बताता हूं, आप बताइएगा कि किस इन्वर्टर के साथ हम सोलर पैनल का टेस्ट करें। तो सबसे पहले चालू करते हैं हम एप्रो से, जो कि 12 वोल्ट में आता है, एप्रोट्रॉन 1800, और ठीक 12 वोल्ट में यूटीएल में आता है 1650, और 24 वोल्ट में चले तो यूटीएल का गामा 3400 आता है, और एप्रो का ट्रोन प्राइम प्लस जो न्यू लॉन्च हुआ है कंपनी की तरफ से, एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस 3200 वो आता है। और आशा पावर में है आशा पावर ओवर 3024। बाकी स्मार्टन हो गया, ईस्टमैन हो गया, यही सब इन्वर्टर है। आप लोग कमेंट करके बताइए, सबसे पहले आप किस सोलर इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल का टेस्टिंग देखना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। हम सबसे पहले वही वीडियो शूट करेंगे, अच्छे से शूट करेंगे और आप लोगों के समझ प्रस्तुत करेंगे। बताइए मुन्नू जी। एक और इन्वर्टर हमारे सामने आने वाला है, अच्छा, जो कि नाम बता दे रहा हूँ। उसका नाम है एमरॉन कंपनी का। सोलर में सर? हाँ, सोलर सेगमेंट में उसका लॉन्च हो गया है। उसका बहुत जल्द हम लोग काम लेने वाले हैं, तो एक कंपनी और हमारे साथ जोड़ने वाला है, तो उसका भी हम लोग पहले इसको देख लिया जाए कि कस्टमर हमारे जो हमारे व्यूवर हैं, हमारे जो दर्शक हैं, क्या कमेंट है? क्या उनका रुझान है, किधर वोट ज़्यादा जा रहा है।
तो हम लोग उसी पे काम करेंगे। जो डिमांड सबसे ज़्यादा होगा उसी पे काम करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम अपने मर्जी से कुछ भी वीडियो बना के आप पे थोप देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि अपने चैनल पे एक पोल दे दें। और बाकी धर्मेंद्र जी, आप कितने उत्सुक हैं? हम तो ये उत्सुक हैं कि उस दिन हमें काम न मिले, अच्छा, ठीक है? और मैं अपने दोस्तों के साथ, आप लोगों के साथ हेल्प मैं करूं और सबको मैं दिखाऊं कि कौन अगर कौन काम आपको मिल गया तो आप 1 घंटा लेट नहीं कर सकते हैं। 1 घंटा के लिए रुक जाऊंगा, और हो सकता है कि सुबह 6 बजे ही मैं निकल गया तो आप वो वहाँ साइड से वापस नहीं आ सकते हैं। देखा जाएगा। यदि 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के एरिया में रहेंगे तो ठीक है, अन्यथा 10 किलोमीटर से ऊपर के एरिया में रहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों, काफ़ी बातचीत कर लिया आपसे। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर बोलते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को और मजबूत करिए। बाकी इस चैनल पे आप सभी को लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज आने वाला है मुन्नू जी की तरफ से। तो आप सभी व्यूअर में से किसी एक व्यूअर को मुन्नू जी कुछ अच्छा सा गिफ्ट देंगे, तो आप लोग पेशेंस बना के रखिए। हमारे चैनल को 10,000 हो जाने दीजिए, बाकी मुन्नू जी के हाथ है, आपके यहाँ जरूर एक ठो गिफ्ट भेजवाएंगे। बाकी इस वीडियो के यहीं पर हम समाप्त करेंगे, मिलेंगे बहुत ही जल्द एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार। नमस्कार।